नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक बेहद ही दिल दहलाने वाली और हृदय को झकझोर देने वाली घटना के बारे में बात करेंगे। बिहार के भागलपुर पुलिस क्वार्टर में एक दिल दहलाने वाली घटना ने सबको हैरान की हुई है। यहां एक पुलिस लेडी कांस्टेबल को खुद उसके ही पति ने चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी, लेकिन लेडी कांस्टेबल की हत्या होती उससे पहले खुद लेडी कांस्टेबल ने अपने बच्चे और अपनी सास का गला रेत दिया था। इसीलिए लेडी कांस्टेबल के पति ने उसकी गला रेतकर हत्या कर दी, फिर उसने खुद भी फांसी लगा ली। ये सारी बातें पुलिस को घर में रखे उस सुसाइड नोट से पता चला जो लेडी कांस्टेबल के पति ने मरने से पहले लिखा था। तो आइए जानते हैं इस घटना के बारे में विस्तार से। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारे और भी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दरअसल भागलपुर के पुलिस लाइन के क्वार्टर नंबर 38 में सुबह सुबह दूधवाले ने जब क्वार्टर नंबर 38 का दरवाजा खटखटाया तब उसे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि घर के अंदर काफी सन्नाटा था। आमतौर पर घर में कोई न कोई जगता मिल जाता था, लेकिन मंगलवार की सुबह खामोशी छाई हुई थी। दूधवाले के काफी आवाज लगाने के बाद भी जब घर के भीतर कोई आहट नहीं हुई तब दूधवाले को संदेह हुआ। फिर दूधवाले ने दरवाजा को धक्का देकर खोला तो दरवाजा खुल गया। उसके बाद जब वो घर के भीतर गया तब अंदर का मंजर देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि घर में चारों तरफ खून बिखरा हुआ था और 4 लाशें खून के तालाब में डूबी हुई थीं, जबकि घर का मालिक फंदे से लटका हुआ था। दूधवाले ने भागकर इस बारे में पुलिस को इत्तेला दी। मामला पुलिस लाइन कॉलोनी का था, लिहाजा आनन फानन में पुलिस का पूरा महकमा क्वार्टर नंबर 38 के सामने जाकर खड़ा हो गया। हत्या और आत्महत्या की इत्तेला मिलते ही पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस के सीनियर अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। मौका वारदात पर डीआईजी, एसएसपी, सिटी एसपी, सिटी डीएसपी, डीएसपी लाइन सहित दर्जनों पदाधिकारी और पुलिस का सारा अमला मौजूद था। हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल था, आखिर ये सब कब, कैसे और क्यों हुआ। पुलिस लाइन का 38 नंबर क्वार्टर पुलिस की कांस्टेबल नीतू कुमारी का था, जहां वो अपने परिवार के साथ रह रही थी। परिवार में नीतू का पति पंकज और उसकी सास के अलावा नीतू के 2 बच्चे भी थे, लेकिन अब उस घर में कोई भी जिंदा नहीं था। नीतू और उसके 2 बच्चों के अलावा उसकी सास की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी, जबकि नीतू के पति पंकज ने फंदे से लटककर जान दे दी थी। एक महिला सिपाही और उसके परिवार के 4 सदस्यों की लाश मिलने की खबर सारे शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें उस परिवार के 4 लोगों की हत्या की बात लिखी हुई है। पुलिस का अंदाजा है कि नीतू कुमारी के पति ने ही हत्या के इस वारदात को घरेलू कलह की वजह से अंजाम दिया था। शक ये भी जताया जा रहा है कि नीतू के पति को इस बात का शक था कि उसकी पत्नी के किसी के साथ नाजायज संबंध थे। अब तक की जानकारी के मुताबिक नीतू एसएसपी के ऑफिस में तैनात थी और पुलिस एसोसिएशन भागलपुर में कोषाध्यक्ष भी थी। मौके पर पहुंचे डीआईजी विवेकानंद ने भी इस वारदात के बारे में बताया कि कांस्टेबल नीतू कुमारी और उसके 2 बच्चों और सास का ही हत्या उसके पति ने की है। हालांकि आसपास के पुलिस वालों से जब इस सिलसिले में पूछताछ हुई तो उसमें पता चला कि पति पत्नी में आपस में कई दिनों से झगड़ा चल रहा था। अक्सर ये भी होता था कि दोनों के बीच का झगड़ा कई बार सड़क तक आ जाता था। ये भी पता चला है कि बीती शाम भी पति पत्नी के बीच जमकर लड़ाई हुई थी और सुबह उसी लड़ाई का नतीजा सामने आया जो कभी किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन पुलिस को मिले सुसाइड नोट से पता चलता है कि नीतू ने पहले अपने बच्चों की गला रेतकर हत्या की, उसके बाद अपने सास को भी मार डाला।
पंकज अपनी मां को मारता देखकर उसी हथियार से नीतू का गला रेत दिया और फिर खुद भी फांसी लगा ली। लेकिन फांसी लगाने से पहले पंकज ने ही सुसाइड नोट लिखा। पता चला है कि बक्सर की रहने वाली नीतू और उसका पति पंकज बक्सर जिले के एक मॉल में काम किया करते थे। पंकज आरा का रहने वाला है। नीतू ने पंकज के साथ लव मैरिज की थी। साल 2015 में नीतू सिपाही के तौर पर पुलिस में भर्ती हुई थी। भागलपुर की यह घटना हमें यह सिखाती है कि व्यक्तिगत समस्याएं और घरेलू तनाव कितना गंभीर हो सकते हैं। अगर आप या आपके जाने वाले किसी भी तरह के मानसिक या भावनात्मक संकट से गुजर रहे हैं, तो मदद लेने में हिचकिचाएं नहीं। समाज और परिवार के सहयोग से हम ऐसी घटनाओं को रोक सकते हैं और एक बेहतर जीवन की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी भागलपुर की सच्ची घटना की कहानी। हमें आशा है कि इस वीडियो ने आपको इस घटना की गंभीरता और उसके प्रभाव को समझने में मदद की होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अपने विचार और टिप्पणियां भी हमें जरूर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद और फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।